नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा टिप चैनल पे। साथ ही यूपी SSC लेखपाल भर्ती परीक्षा का आज से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट है। तो जितने भी लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज है उन सभी के लिए शुभकामनाएं हैं फील्ड स्टडी मंत्रा की यूट्यूब चैनल की तरफ से। और आपका कोई भी समस्या नहीं हो, कोई इम्प्लीकेशंस नहीं हो, उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं हैं आपके लिए। और सभी वो लोग जो डीवी देने जा रहे हैं थोड़ा सा ध्यान दें और मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो आपका बहुत सारे डाउट है और उन डाउटों को अब करना नहीं है। सीधी बात है, जिस दिन परीक्षा हुआ करे उस दिन सारे डाउट्स भूल जाओ आप कि जीवन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कुछ भी हो, देखो ये परीक्षा ही है आपकी। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आपकी परीक्षा है, अगर आप दुविधा में रहेंगे तो वहाँ पर तुम्हें परफॉर्म तो कुछ करना नहीं है। और एक चीज़ बता दूं आपको, जैसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं समय कितना लगेगा। समय बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा साथियों। मान लो कि आप जाओगे, आपकी बायोमेट्रिक वगैरह होगी और मुश्किल से मुश्किल 1 से 1.5 घंटा लगेगा, ज़्यादा आपको वक्त लगने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपको घबराने चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ आपको। दूसरा एक चीज़ समझ लो साथियों, जो साथी संदिग्ध हैं उनके लिए एक वार्निंग है। आप अगर संदिग्ध हैं, अगर आपने कुछ किया है, अगर आपने कुछ करवाया है, किसी सॉल्वर को बिठाया है और या फिर कुछ पैसे देके आपने सॉल्व पेपर किया है या आंसर के लिए है, तो साथियों वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अन्यथा की स्थिति में डीवी नहीं होगा आपका, आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। ठीक है, और ये ध्यान रख लेना। और आज से डीवी स्टार्ट है और आप देख भी लेना कि STF कितनी सक्रिय है। और आप बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि कमेंट बॉक्स में भी लिखते हैं कि क्या मजाक चल रहा है। मजाक नहीं है साथी, ये आपको वहाँ पर जाके खुद मालूम पड़ जाएगा कि क्या मजाक है। क्योंकि अन्य बहुत सारी भर्तियाँ यूपी SSC ने कराई हैं, आज तक इस प्रकार की जो रही है शक्ति वो नहीं रही। और ना ही किसी भर्ती में डीवी स्किप चला है आज तक। कभी देखो, दुनिया भर की भर्तियाँ यूपी SSC के द्वारा कराई गई, कभी डीवी स्किप अभियान चला था? इस भर्ती में ही क्यों चला? क्योंकि ये भर्ती थोड़ी सी लीक से हटकर है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, मारामारी बहुत ज़्यादा है, इसलिए डीवी स्किप अभियान चला। और इसीलिए STF एकदम मुस्तैदी से सक्रिय है। और आपने अगर कुछ भी किया है तो आप जरूर से ज़रूर जेल जाएंगे, बच नहीं सकते। और आज से इसका तुम्हें प्रूफ भी देखने को मिल जाएगा। और जितने भी साथी हैं जो भी हमारे फर्स्ट शिफ्ट में या सेकंड शिफ्ट में जो भी डीवी दें, वो मेरे को कॉल करके बता सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना जो मोबाइल नंबर है उसका लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर से ज़रूर बताइए। जो भी साथी इंटरेस्टेड हो, जैसे हमारे व्यूअर्स हों, जुड़े हुए हों मेरे से, तो वो ज़रूर मेरे को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और मेरे स्टूडेंट भी हैं, दो या 3 स्टूडेंट हैं जो आज डीवी कराएंगे सेकंड शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट में नहीं है कोई, तो आप फर्स्ट शिफ्ट वाले भी आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं। और जो भी एक्सपीरियंस होगा मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगा। रीज़न क्या है कि जो आने वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा ये चीज़ में। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने चिंता करने की बात नहीं है। और मैं आपका लिंक जरूर दूंगा, तो आप मेरे को इन्फॉर्म कर सकते हैं। और हल्के में मत लेना साथियों। बार बार हम कहते हैं कि मतलब STF सक्रिय है, तो बहुत सारे लोग हल्के में कुछ नहीं होगा, तो ये कुछ नहीं होगा ना, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर आप संदिग्ध हैं तो बिल्कुल ना जाएं साथी, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप पे 420 का मुकदमा लगेगा और आप जेल जाओगे। और पूरी ज़िंदगी के लिए, यही नहीं कि यहाँ से यूपी SSC डिबार होगे, किसी भी भर्ती प्रक्रिया में बैठने के लायक नहीं बचोगे आप। ठीक है, आगे देखते हैं। जो डीवी स्किप अभियान है साथियों, वो जारी रहना चाहिए किसी भी कीमत पर। 30 नवंबर तक आपको डीवी स्किप अभियान को ब्रेक नहीं करना है। अगर बीच में ब्रेक किया तो ये मान लेना कि आपके लिए नुकसानदायक है। और साथ ही दुनिया भर की वैकेंसियाँ फिल हो चुकी हैं। और देखो सबसे बड़ी भर्तियाँ, और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि SSC में लोग नहीं होते, मतलब लेखपाल के जो व्यक्ति हैं, लेखपाल के स्टूडेंट हैं, वो CGL में क्या करेंगे। CGL में 36,001 पोस्ट पर 2022 में वो हो चुकी है, मतलब फाइनल सिलेक्शन हो चुका है उसका। और बहुत सारी भर्तियाँ SSC में हो चुकी हैं। और मेरे जानने वाले कम से कम 10 से 12 लोग हैं जो SSC में CGL 2022 में थे और उनका लेखपाल में भी है, तो वो स्किप कर रहे हैं सारे के सारे डीवी। तो आप कैसे कह सकते हो कि मतलब CGL में लोग नहीं होते। और आपके जानने वाले भी 1 आध 2 होगा जरूर 100% जो डीवी स्किप कर रहा होगा। तो ठीक है साथियों, तो वो भी लोग डीवी स्किप कर रहे हैं। बहुत सारी भर्तियां हो चुकी हैं और मैंने बताया था कि 6 से 8 हज़ार डीवी स्किप आसानी से हो जाएंगे। और ये हो जाएंगे, देख लेना आप। और आप अपना एक्सपीरियंस बताओगे और आप जाओगे फेस करोगे वो चीज़ें, तो मेरे को जरूर बताना। ठीक है साथियों, तो ये चीज़ थी कि आपको बहुत सारे लोग लग रहे थे कि नहीं यार, मतलब CGL तो एक बड़ी चीज़ है, CGL के लीक से हटके यहाँ पर यूपी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन CGL में भी बहुत सारे लोग कॉमन हैं जो ये डीवी स्किप कर रहे हैं।
ठीक है साथियों, तो इस चीज़ से भी आप समझना है कि डीबी स्किप बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है। और दूसरा, जो तुम्हारा दरोगा बन गए वो भैया डीबी स्किप करेंगे 2 से 2,500 लोग दरोगा ये तुम्हारे डीबी स्किप कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा इफेक्ट इस पर पड़ रहा है। दूसरा साथियों, एक चीज़ और ध्यान रखना कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में, ये एक वैसे नॉर्मल प्रक्रिया है कि हम डीबी में किस प्रकार के कपड़े वियर करें, किस प्रकार के कपड़े पहनें। तो साथियों एक चीज़ जान लो आप, अगर आप किसी चीज़ में कंफर्टेबल हो, जैसे अगर आप जीन्स और टी शर्ट में कंफर्टेबल हो तो आप जीन्स और टी शर्ट वियर करो और कोई समस्या नहीं है, वहाँ पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप जैसे फॉर्मल पहनना चाहते हो और आप वहाँ पर कंफर्टेबल हो तो वही वियर करना, और ऐसा नहीं करना कि आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है लेकिन वो हम पहन के जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा समस्या होती है। ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, एक चीज़ समझ लो, हमेशा ध्यान रखना, चाहे इंटरव्यू हो चाहे परीक्षा हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, ये परीक्षा ही है आपकी, ये आपको कंफर्टेबल फील होना चाहिए। ऐसा नहीं है जब ज़िंदगी में तुमने फॉर्मल पहना नहीं हो और आज स्पेशल फॉर्मल पहन के जा रहे हो तो भाई समस्या तो होगी, आप समझते हो। और चीज़ें नहीं होंगी तो गड़बड़ हो जाएंगी। अब मान लो कि कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, उसने ज़िंदगी भर फॉर्मल पहना है, वो टी शर्ट पहन के चला गया तो वो इनकम्फर्टेबल फील होगा वो। ठीक है, तो आपको किसी भी चीज़ पर ये चीज़ महसूस नहीं होने देना है। और देखो जैसे एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में आपको कंफर्टेबल फील होना चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व अच्छे से कर पाओगे। और आप कुछ दूसरी चीज़ पहन गए तो आप अनकंफर्टेबल फील करोगे, 2-4 क्वेश्चन वैसे ही गलत कर दोगे। तो ये हमेशा ध्यान रखो, इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन जीन्स एंड टी शर्ट देन बियर जीन्स एंड टी शर्ट, यू आर नॉट देन यू डोंट। ओके, तो प्लीज़ वही चीज़ बियर करें जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ओके, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ पहन के जा रहे हो, तो अगर आपको कंफर्टेबल है, यहाँ पर कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है, कोई ड्रेस कोड नहीं है, आप जो भी चाहो पहन सकते हो। दूसरा साथियों, ये एनओसी कब का चाहिए? एनओसी अभी चाहिए या जॉइनिंग के टाइम चाहिए? तो थोड़ा सा समझ लो साथियों कि एनओसी जब आप किसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ अज्ञात यहाँ तो वहाँ से एनओसी लेकर आओ या वहाँ से परमिशन लेटर लेके आओ कि सर मेरे को मतलब वहाँ पर ये डीबी कराने जाना है लेखपाल का। अगर आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो आप जॉइनिंग के टाइम पे क्या लगाओ कि हम क्या लेके आए थे वहाँ पर, और वहाँ पर भी समस्या होंगी और यहाँ पर भी समस्या होंगी। तो दोनों जगह समस्या से बेहतर है, आप एनओसी नहीं मिल रहा है बहुत जल्दी से तो आप परमिशन लेटर लेके ज़रूर आना साथियों। और दूसरा एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप 2000 ग्रेड पे से ऊपर की जॉब में हैं तो प्लीज़ कृपया करके डीबी स्किप करें, कोई बेनिफिट नहीं है। आप सोच रहे होंगे लेखपाल बहुत बड़ी तोप है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप उन बच्चों का भी भला कर सकते हैं, और फालतू में ज़बरदस्ती आ रहे हो आप डीबी कराने तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको चाहिए तो जॉइनिंग टाइम पर ही, लेकिन आपको ये जो एनओसी है वो अगर मिल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा है तो परमिशन लेटर लेके जरूर आना। जो भी 2000 ग्रेड पे से नीचे की जॉब कर रहे हैं तो वो आना चाहते हैं डीबी कराने, कराएं, जरूर कराना चाहिए उनको, लेकिन वो जरूर से जरूर कुछ ना कुछ परमिशन लेटर जरूर लेके आएँ। वो और नहीं अन्यथा की स्थिति में आप दुविधा में पड़ जाएंगे, आपको समस्या होंगी बाद में चल के। ठीक है, ये बात समझ लेना आप। दूसरा साथियों, जिस साथी के जैसे मान लो कि जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, उनके 75.75 हैं, क्या उनको डीबी कराने जाएं या नहीं जाएं? बहुत सारे लोगों के मैसेज इस प्रकार के आते हैं कि सर हमारे तो बिल्कुल जस्ट डीबी उस पर ही है कट ऑफ पर, हम क्या करेंगे डीबी करा के। तो एक चीज़ समझ लो, अगर आपके पास जॉब है और कहीं आपको लग रहा है कि हाँ हमारी जॉब हो जाएगी तो आप डीबी कराने मत जाओ, चाहे आपके कितने भी नंबर हों, तो डीबी कराने मत जाना। कुछ लोगों का भला कर दीजिए आप। अगर आपके पास जॉब नहीं है और आप एग्जैक्ट कट ऑफ पर हैं, चाहे तुम्हारी जनरल की, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हो गई, एससी की कट ऑफ हो गई, एसटी की कट ऑफ हो गई, महिला की कट ऑफ हो गई, या किसी की भी कट ऑफ हो गई, आपके पास जॉब नहीं है तो 100% आप डीबी कराने जाइए। डीबी स्किप आप मत करना। आप चाहे बिल्कुल एग्जैक्ट चाहे 75.75 पे ही क्यों ना हो, आप डीबी कराने जरूर जाना साथी। ठीक है साथियों, और अगर आपके पास जॉब है तो डीबी कराने बिल्कुल मत जाना, स्किप कर देना, चाहे आपके कितने भी नंबर बने रहे हों, उससे कोई लेना देना साथियों नहीं है। ठीक, तो 2 बात आप समझ गए होंगे। अगर आपके पास जॉब नहीं है
तो आप डीबी कराने जरूर जाओ, चाहे आपके कितने भी नंबर हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कोई माई का लाल बता नहीं सकता कि कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी, ये 75.75 भी फाइनल हो सकती है, एक बात समझ लेना आप। अगर बहुत ज़्यादा डीबी स्किप हो गए तो ये भी आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। और मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा डाउन चली जाएगी, आप समझ लेना। और 6 से 8 हज़ार डीबी स्किप हो गया ना, तो ये कट ऑफ इतनी भी रह सकती है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और कट ऑफ ये बहुत सारे लोग अब भी कह रहे हैं कि 85 जाएगी, 86 जाएगी। अरे भैया, कहाँ कौन सी दुनिया में रह रहे हो, मंगल ग्रह से आए हो क्या? इतनी कट ऑफ कैसे चली जाएगी? आप खुद भी सोचो यार। 6 से 8 हज़ार जो इफेक्टिव डीबी स्किप तो 2-2.5 हो ही जाएंगे, तो ये इसकी इतनी कट ऑफ कैसे आएगी? तो आपके अगर इतने नंबर हैं और आपके पास कहीं जॉब नहीं है तो ज़रूर आप डीबी कराने जाना, और आपके पास जॉब है तो डीबी बिल्कुल भी मत कराना। ठीक है साथियों, तो ये है वीडियो। तो आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, और दोबारा से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है। आप डीबी कराने जाओ और आपको कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा साथियों, एक चीज़ समझ लेना कि आप बार बार पूछते हो कोई रिसीप्ट नहीं मिल रही मेरे को, जो मैंने फीस कटवाई थी। कोई समस्या नहीं है, कोई अगर कॉलम नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दो, आप वहाँ जाओगे, वहाँ पर सारे के सारे जो मतलब कर्मचारी मिलेंगे, आपको कोऑपरेटिव होंगे, आपका सहयोग करेंगे और बहुत अच्छे से सब कुछ काम हो जाएगा। तो आप घबराएं नहीं, चिंता नहीं करें, आप जाएं। और पहले दिन का एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको साथ में शेयर अवश्य करूँगा। ठीक है साथियों, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो साथियों तक, और चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखो। ठीक है साथियों, धन्यवाद।